श्यामल विवाह में माणिक की चिंता। माणिक ने सोचा, लग्न पत्रिका आ गई है तो आज तो मेहता जी नहाने गए हैं तो जल्दी आएंगे। परंतु नरसिंह जी तो रोज की तरह भजन गाते, रोज के समय पे कंधे पर नीली धोती, हाथ में जल का तांबा का लोटा लेके हमेश की चाल के अनुसार झूमते झूमते आ रहे थे। लोटा रखा, धोती सुखाई, श्यामल को भंवरा फिराते देखने लगे। बोले, हाथ पे घुमा देखो आता है कि नहीं। तभी कुंवर आके हाथ पे चिपकी। चलो, बा बुला रही है, भीतर चलो। माणिक बोली, भगवान के कमरे में बैठ सब्जी काट रही थी। माणिक पति को देख के बोली, आप तो ऐसे के ऐसे ही रहे। नरसिंह कहते, क्या हुआ? माणिक कहते हैं, लो मुझे पूछते हो क्या हुआ? माणिक कहती है, पुरोहित जी कहते थे ना कि लंबा रास्ता है, बड़े घर का ब्याह है, अभी से शुरू करोगे तभी पहुंच पाओगे, और आप कहते हैं क्या हुआ? जरा भी चिंता नहीं है, रोज के टाइम पे आराम से आए। नरसिंह कहते, चिंता करने वाले हम कौन? ये बैठा मुरारी, मैंने तो पत्रिका लेके उनके कान में बात डाल दी थी, अब वो अपनी तरह निपटेगा। शेठ मम श्यामळो सर्वथीचे भलो, राख विश्वास ते देश आणी। शेठ श्यामला हमारा जो है वो सबसे अच्छा है, भला है, मुझे विश्वास है वो सब ला देगा, सब धर देगा। नरसिंह नागर रंग छे बापड़ो, मैं नरसी, मैं तो गरीब हूँ, कर से संभाल पोतानो जानी, वो मेरा ख्याल रखेगा अपना जान के, चिंता छोड़ दे। माणिक व्याकुल होकर बोली, निपटेगा निपटेगा करते हो, पर कब निपटेगा? ये कोई कीर्तन करने वाली बात नहीं, विवाह है विवाह, पूजा पाठ चाहिए, पूरी नात को जिमाना है, कन्या के लिए गहने कपड़े बनवाना पड़ेगा, सगे संबंधी को बुलाना पड़ेगा, आधे राजा जैसे संबंधी का आंगन भर जाए उतनी बड़ी बारात चाहिए, पता है कुछ? नरोत्तम कहता था, जूनागढ़ से वडनगर कम से कम 50 योजन, वडनगर पहुंचते कम से कम 12-14 दिन लगेंगे। बोलो किया है कुछ विचार? मेरी तो अक्ल काम नहीं कर रही, सारी नात को कैसे उठा के ले जाएंगे? मेहताजी कहते हैं, मेहताजी मुरलीधर को बोले, सुनो स्वामी, ये पत्नी मुझे नहीं सुना रही, आपको सुना रही है। फिर प्रेम से पत्नी की ओर देखकर कहा, हमारे पुत्र का विवाह हमारा श्यामला ऐसा धूमधाम से करेगा कि तू, मैं, नागरीनाथ आंख फाड़ के देखती रह जाएगी। तुझे अभी पता नहीं कि मेरी ऊपर प्रभु की करुणा कितनी अधिक है। माणिक पुनः चिंता करने लगी, करुणा तो है, पर ये सब निपटाना तो पड़ेगा। मेरी मानो तो अभी नगर में जाओ, आपके जानकार सेठ साहूकार से बात करो, पूरी नागरी नात को मनानी पड़ेगी, कितनी कितनी पगड़ी धरोगे तब बारात में आएंगे। ऐसे प्रसंग में तो सीधा होगा वो भी टेढ़ा ही चलेगा और मान पान मांगेगा। नरसिंह कहते हैं, मान दूंगा, पान दूंगा, मुझसे जो मांगेंगे वो दूंगा। उनके मन में नरसिंह पाखंडी है, बाकी मेरे मन से तो अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, अलग अलग रूपे अनंत दिखते। तू विचार कर, कल लग्न पत्रिका आई तब क्या मुझे पगड़ी धरने जाना पड़ा? सब अपने आप आए थे ना। माणक कहते, वो अलग बात है और बारात ले जाना अलग है। नरसिंह हंसने लगे, ये अपना मुरलीधर जो जो अलग होगा उन सबको इकट्ठा कर देगा, मेरी बात में श्रद्धा रख। माणिक कहते हैं, तो करने लगो इकट्ठा, कल वर को गणेश पूजा में बैठाना पड़ेगा, 4 दिन पीठी चढ़ेगी, 5वें दिन की सुबह बारात को प्रस्थान करना होगा। नरसिंह कहते, ओहो,
तूने तो शुरू से अंत का मुहूर्त निकाल रखा है। हंसने लगे सब खिलखिला के हंसने लगे। माणिक कहती है पति को हंसता देख। माणिक हंसने लगी, बोली आपकी तरह मैं भी एक इंद्रिय का ज्ञान लेके बैठ जाऊं तो घर कैसे चले। नरसी कहते हैं तो अब तू मेरी एक इंद्रिय का ज्ञान देख लेना। माणिक कहते क्या करोगे। नरसी कहते द्वारकाधीश के मंदिर में घंटे बजाऊंगा। माणिक कहते कहाँ द्वारिका तक जाओगे। नरसी कहते हैं तुम्हारी द्वारिका अलग, मेरी द्वारिका अलग है। ध्यान धर नंदना कुंवरनु, जे थकी अखिल आनंद पामे। सारा संसार जिससे आनंद पाता है, अखिल संसार आनंद पाता है, ऐसे नंद कुंवर का ध्यान धर। अष्टमहासिद्धि ते द्वार प्रणिपत करे, दोहला दुक्ति दूरवा में। अष्टमहारिद्धि सिद्धि निधि सब उनके दरवाजे पे खड़ी खड़ी प्रणाम करती है, आज्ञा मांगती है। समझी। संत और ऋषियों को कोई मूर्ख नहीं थे। संत और ऋषि वो कोई मूर्ख नहीं थे, ध्यान समाधि में खोए रहते थे। इसीलिए माणिक कहते हैं आपकी अष्ट सिद्धि आज भीड़ में हमारे काम आए तब आपकी भक्ति सच्ची। लोग भी जान जाएंगे कि मेहताजी फालतू में चिल्लाते नहीं है। नरसी कहते सजनी श्यामल के विवाह की बात कर, न तू न मैं, किसी ने था सीधा या तिरछा संपर्क नहीं किया। फिर भी लग्न पत्रिका आके द्वारे खड़ी हुई और सभी नात के संबंधी ने भी उसमें सहभागी हो आनंद लिया। बोल ये किसने किया। माणिक कहती है पुनः वही आलाप। तो अब बातें छोड़ो और नगर में जाकर किसी मजबूत साहूकार को ढूंढ लो। नरसी कहते साहूकार की बात सच्ची, पर उसके लिए मुझे घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नरोत्तम को बुला के ज्ञातिजन को न्योता दे दो। उसी वक्त नरोत्तम आया। वो भी माणिक की तरह चिंता की पोट की सर पर लाया था। उसने नरसी जी को शांति से चंदन घिसते देख बोला ये लो। वर के पिताजी तो आराम से चंदन घिस रहे हैं। नरसी कहते सुरद चिंता को विसर्जन कर। तू मेरा सुरद है, मेरा भला चाहने वाला है। तू चिंता को छोड़, उसको विदा कर। चंदन घिसने के साथ सुगंध भी उठती है और भक्ति भगवान की तरह हवा के संग मिल अद्वैत रूप धरता है। और भक्त भगवान की तरह हवा के संग मिल अद्वैत रूप धारता है। नरोत्तम वित्त सेवा की अन्य सब नरोत्तम वित्त के सिवा अन्य जो सब तैयारी है वो शुरू कर दो। मुझे मात्र आज की रात दो। नरोत्तम कहते रात को क्या करोगे। नरसी कहते जो करूँगा ठीक करूँगा। कहते अर्चन की थाल लेकर बैठ गए। माणिक कहते हम भी तो जाने रात को क्या करोगे। नरसी कहते तुम देखा करना। दोनों व्याकुल सोच रहे थे भगत बहुत बहुत तो हरि का ध्यान करेगा, भजन गाएगा, नोटों की थैली थोड़ी टपक पड़ेगी। नरसी मुस्कुराने लगा और भगवान की अर्चना में लग गया। केसर भीना कान जी कसुम्बे भीनी नार, लोचन भीना भाव सु उभा कुंज ने द्वार। प्रभु सुंदर ब्रजनार के संग कुंज के दरवाजे पे खड़े हैं। बेमा सुंदर कोने कहिए वनिता के ब्रजनाथ, निरखु पारखु पुरुषोत्तम ने माणे कड़ा बेउ हाथ। दोनों में सुंदर किसको कहो, ब्रजनार को कहो या फिर ब्रजनाथ को कहूँ। चमत्कार आरंभ। नरसी रात्रि भोजन के बाद नियम अनुसार 5-6 भजन गा के श्रोताओं को वंदन कर भगवान की रजा लेके पाठ पर सो जाते थे। आज भी उसी प्रकार भगवान के खंड में गए। पाठ पे सो जाने के बदले भगवान के सामने दिया जला के भगवान के सामने बिछे गलीचे पर बैठ गए। आंख बंद कर ध्यान करने लगे। देखते देखते चित्त में से समय और स्थान का ज्ञान लुप्त हुआ और क्या कहते हैं
जागिने जो तो जगत दी से नहीं, ऊंघ माँ अटपटा भोग भासे। चित्त चैतन्य विलास तद रूप छे, ब्रह्म नखरा करे ब्रह्म के सामने। जाग के देखता हूँ तो जगत नहीं दिखता, ज्ञान की अवस्था में जगत नहीं है और अज्ञान की अवस्था में विभिन्न भोग दिखते हैं, और वो जो भोग है वो भी ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही अनेक रूप में नाटक करता है। इस प्रकार की अलौकिक जागृति में मेहता को दिखा, रवि शशि ज्योति तहाँ नथी रे काई भासती, मणि तणी ज्योति उद्योत भासे। जहाँ सूर्य चंद्र तारा किसी का प्रकाश नहीं है, लेकिन मणियों की ज्योति से प्रकाश है। और कहते हैं कि उन्होंने ध्यान में वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में जहाँ विष्णु कृष्ण और महालक्ष्मी, विष्णु कृष्ण, कृष्ण स्वरूप विष्णु और महालक्ष्मी रुक्मणी निवास करते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण अपने प्रिय भक्त को लिपट पड़े और हाथ पकड़ के रुक्मणी के पास ले गए। रुक्मणी हर्षित हो बोली, आज यहाँ की राह कहाँ से मिल गई? बहुत दिनों के बाद याद आई, हमारे जैसा कोई कार्य हो तो बताओ। नरसिंह ने तुरंत ही अपनी बात रख दी। दासना पुत्रनु परगण आव्यू, विवाह की दो छे वडनगर माहे। वडनगर में बेटे की विवाह है। आवी कंकोतरी पत्रिका आई है, जान जोड़ी जावू, जान यानी बारात, बारात को लेके जाना है। दिवस थोड़ा रहा जाऊता है, दिवस कम रह गए, जाना है। वचन आप्यू कमलापति मुझने, ते हरि अवसर आज पालो। मैं पहली बार आपसे मिला था, तब आपने वचन दिया था मेरे संकट में आप सहाय करेंगे, तो आज वचन पालन कीजिए। लक्ष्मी सहित तिहा नाथ पधारिए, दास नर सैयानी साथ चालो। लक्ष्मी जी के साथ नाथ पधारिए, शादी में सब संभालिए, मेरे साथ चलिए। भगवान ने रुक्मणी के सामने देखा। रुक्मणी बोली, आप तो अंतर्यामी हैं, आज तक कई भक्तों के कारण कारज किए, ध्रुव प्रहलाद गजराज के लिए गए। आप भक्त आपका, भक्त बिना ये प्रपंच झूठा है। भक्त नरसी की भीड़ भांगो, जिससे नागरी नाथ में वो बड़ा हो जाए, उसका मान बढ़े। कृष्ण बोले, बारात लेके जब आप चलेंगे, हम शीघ्र आ जाएंगे आपके दास बनकर। मैं तुम्हें अपने 4 सेवक देता हूँ। एक अन्नपूर्णा का काम करेगा, दूसरा यानी भोजन संभालेगा, दूसरा वस्त्राभूषण का संभालेगा, वाहन आदि की व्यवस्था संभालेगा, तीसरा रिद्धि सिद्धि का पति है, और चौथा रत्न हीरा सोना आदि देगा। अंतरिक्ष मार्ग से हम भी आएंगे। रात भर ध्यानस्थ नरसी को मुर्गे की बांग सुनाई दी। नरसी में चेतना आई, समय स्थल में प्रवेश हुआ, घर में शोर सुनाई दिया। नरसी ने सोचा, पत्नी बिचारी बहुत जल्दी उठी लगता है। भगवान को साष्टांग प्रणाम कर गदगद कंठ से गा उठे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक माना ही रे, पुण्य करी अमरापुर पाम्या, अंते 84 माही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। धरती पर भक्ति नाम का पदार्थ सबसे बड़ा है, जो ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलता। जिन्होंने पुण्य करके अमरापुर स्वर्ग पाया, वो अंत में 84 में गिरते हैं, लेकिन भक्त हरिना जन तो मुक्ति न जाचे, जाचे जन्मो जन्म अवतार रे। हरि की जन्म मुक्ति नहीं चाहते, वो तो जन्म जन्म अवतार चाहते हैं। और क्यों? तो कहते हैं, नित्य सेवा नित्य कीर्तन ओछो, निरखवानंद कुमार रे। नित्य सेवा करे, कीर्तन करे, उत्सव मनाए, क्योंकि श्याम सुंदर को देखना है। इस प्रकार गाते गाते नरसी के कान पर पत्नी की आवाज़ पड़ी, मेहता जी उठो उठो, बाहर कोई पुरुष आए हैं।
वो कहते हैं कि हम द्वारिका से आए हैं, रणछोड़ राय के सेवक है। 4 लोग हैं और हमारा घर ढूंढ रहे हैं। नरसिंह सोच में पड़ गया। 4 पुरुष उछल पड़े और बाहर आए झल्ट से। नरसिंह की अब तक की अनुभूति अपनी चेतना तक की सीमित थी। जब 4 सेवक आए कि बात स्थूल जगत में बन रही थी। वो तो सूक्ष्म जगत को जानते थे, लेकिन आज सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में कोई आया है। तब वे आधे पागल से आनंद से भर गए। ओ हो, दीवाने होके बाहर दौड़े आए। पधारो पधारो हरि के सेवकों, मुझे क्या पता था कि मुरारी आपको साक्षात मनुष्य के रूप में मेरे पीछे पीछे ही पृथ्वी पर भेज देंगे। आइए आइए अंदर, भगवान का ये कमरा आपका विराजो, आपके अलग रहने की व्यवस्था। एक बोला, आपकी आप चिंता न करें, उसकी आप चिंता न करें। आपको तो पता है कि हम कौन हैं, सारी सृष्टि हमारी ही है। आप आपका परिवार लग्न का उत्सव मनाओ, बाकी हम सब देख के लेंगे, संभाल लेंगे। माणिक दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुनकर आश्चर्यचकित हो रही थी। उसकी आंखों को विश्वास न हो रहा था। बार बार ठाकुर जी को और 4 पुरुषों को और वो पति को देख रही थी। दूसरा पुरुष बोला, तो अब हम अपने काम को लग जाएं। नरसिंह कहते, भले ठीक ठीक, मुझको कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, मुझे कोई काम पड़ेगा तो आपको कैसे। तीसरा कहता है, आपको कोई काम नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा ही नहीं कोई काम। जन समाज के मन की इच्छा प्रकट होते काम हुआ मिलेगा। हम चारों प्रसंगोपात घूमते फिरते ही मिल लेंगे। और ऐसा कहते चारों अदृश्य हो गए। माणक के साथ नरसिंह भी चक्कर में पड़ा था। स्वगत बोले, भगवान किसका नाम। पत्नी से बोले, सजनी, देवों की ये उपस्थिति नहीं, मात्र संसार पूरा ही चमत्कार है। हमारा अस्तित्व भी एक चमत्कार है। तू विचार कर, हमारी आंखों में से कौन देख रहा है, कहाँ रह के देखता है। ऐसा ही ये दुनिया का समझना। तू बेटे की शादी मना, लोक व्यवहार में तो घर के लोगों को मौज मनाने का समय ही नहीं होता। परमार्थ में तो आनंद ही आनंद।